नसीम ज़ाहरा साहबा, ये ब्रॉड शीट की जो जिसे फ्रॉड शीट भी कहा जाता है, और मैं कहता हूं कि चार्ज शीट है पूरे हमारे सिस्टम के खिलाफ, एहतसाब के निज़ाम के खिलाफ। अब उसमें और भी चीजें डाल दी गई कि सरे महल की फिर तहकीकात होंगी, स्विस बैंक वाली फिर तहकीकात होंगी, हुदैबिया पेपर मिल वाली फिर तहकीकात होंगी। तो ये जो ताजमहल फिल्म है ये चलती रहेगी हमारे मुल्क में। ये ताजमहल क्यों है, कोई और महल क्यों नहीं? बहरहाल बात ये मेरा वो इसलिए है कि वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट चली थी, फिर वो कलर होकर चलती रही। ठीक ठीक, मेरा ख्याल है कि एक तो जस्टिस अजमत सईद साहब के हवाले से कल महर बुखारी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि वो उस वक्त नहीं मुतय्यन थे उस पोजीशन पे जब साइन हुआ डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट ब्रॉडशीट से, अगर वो उस वक्त थे भी या नहीं थे। ये बात दुरुस्त है जो अभी मालिक कह रहे थे कि जिसका भी ताल्लुक रहा है नैब से थ्रू आउट दिस पीरियड, किसी सूरत उनको इसके करीब नहीं जाना चाहिए कमीशन के, और कमीशन नहीं है। आपने जो बात ठीक कही वो आज अखबारात में तमाम में रिपोर्ट हुआ कि ये 1 पर्सन कमेटी बनेगी। जी जी। तो अब अखबारों में ये लिखा है, और अगर 1 पर्सन कमेटी है फिर तो और भी ज्यादा मजाक है। और उससे सबसे ज्यादा मजाक ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो इसको लगता है कि अपना जो उनका एजेंडा है, और जब तारीख लिखी जाएगी तो शायद इमरान खान साहब उस वक्त समझे, पता नहीं अब तो नहीं समझते, कि जो और जिद की बात की थी मालिक ने, बात यही है कि इमरान खान साहब की सुई अड़ी हुई है एहतसाब पे, उस तरह का एहतसाब जिसने कि इनको अपने काम से, जो अव्वलीन काम है इनका गवर्नेंस का, हुकूमत का, उससे इनको दूर कर दिया किसी तरीके से। बात यह है कि इमरान खान साहब अपनी बात पर जाएं, जो वो अपोजिशन में कहते थे कि इदारों को ठीक करें तो काम बनेगा, और हम तो इसी इंतजार में थे कि इदारों को ठीक करें। इदारे ठीक नहीं हो रहे, इमरान खान साहब ना प्रोसेस ना इदारे ना कुछ। इमरान खान साहब अपनी बातों से, अपनी स्टेटमेंट से उनको लगता है कोई कुन फयकून हो जाएगा। इसी वजह से मुल्क आके एक जगह पर फंस गया है। और ब्रॉडशीट की जो इंक्वायरी है, इट इज अभी इतना बड़ा जोक बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो वो सरे महल और ये और वो तो चाह रहे हैं कि इसको किसी और तरीके से, वो जो पैनामा 2 कह रहे थे, जी जी। वो क्या बात थी पैनामा 2? मतलब उनका था भाई जरूर करें। नहीं, अब तो शेख रशीद कह रहे हैं ये अब शेख रशीद रात को कह रहे थे पनामा 2+ होगा, और भी यानी चीजें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इंडिविजुअल्स के पीछे भाई ठीक तरीके से अकाउंटेबिलिटी करें तो बात भी बनेगी। ये तो इन्होंने जो लोगों को अकाउंटेबल करवाना है उनके लिए तो ये एक प्रोटेक्शन बना दिया इन्होंने, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। इतना बड़ा मजाक। और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो अपने हवाले से एक सेल्फ गोल जो है वो ये है। अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप करें, कमीशन बनाएं, चाहे वो ज्यादा मेंबर्स का हो या एक मेंबर का हो, लेकिन जिस नाम पे अगर एतराजात आ जाएं तो उनकी जगह बड़े अच्छे जजेज हमारे रहे। हम रमदे साहब की बात नहीं कर रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब की बात नहीं कर रहे, मलिक जस्टिस कयूम साहब की बात नहीं कर रहे। मसलन तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, अमीर मुस्लिम हानी साहब हैं, जवाद एस ख्वाजा साहब हैं। ये रिसेंट रिटायर हुए, बड़े अच्छे नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। कोई और जज नजर नहीं आता क्या? 2 चीजें जिसको अगर आप मुझे इजाजत दें। एक तो आपने जो इंक्वायरी कमीशन की बात की, देखें वो नैब में थे, वो नैब में नहीं थे। इंक्वायरी कमीशन वो होना चाहिए जिसका फैसला सब माने और सब ये सोचे कि ये फैसला अगर उसी को क्रेडिबिलिटी। एग्जैक्टली। और अगर आप अपॉइंट ऐसा आदमी करेंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी अगर क्वेश्चन हो जाए किसी वजह से, अक्सर जज बेंच पे बैठे होते हैं, लोग कहते हैं जी आप इस बेंच में ना आए, ये बेंच किसी और बेंच पे हमारा केस लगा दिया जाए, क्योंकि, और वो अपनी वजूहत देते हैं, जिसके बाद जजेस अक्सर अपने आप को रिक्यूज भी कर लेते हैं। तो ये भी कोई डिफरेंट केस नहीं है। अगर अपोजिशन की तमाम जमातें मुस्तरद कर रही हैं, आई एम श्योर जजेस भरे पड़े हैं इस मुल्क में जो एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक इंक्वायरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्योंकि ये फैक्ट्स की बुनियाद पर इंक्वायरी है, पहली चीज। दूसरा, पराग साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं। जी जी। क्या मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँ। आपको पता कि ये सरे पैलेस किसका है? नहीं, सरे महल तो उन्होंने ओन किया, उन्होंने बताया ना कि हमारा सरे महल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन देखे ना कितनी बार इसकी तहकीकात हुई है, ये सरे महल की, स्विस अकाउंट्स की कितनी बार तहकीकात हो चुकी हैं। सर आपकी वो किस तहकीकात की आप बात कर रहे हैं?
कौन सी तहकीकात आपने देखी इस मुल्क में सर पैलेस की? हुदैबिया पेपर में क्या हुआ, कागज मैं आपको देता हूं, बताएं फैसला किधर है, कौन सी तहकीकात? हसन वसीम अफजल हर महीने लंदन जाकर ठहरते थे, होटलों में ठहरते थे, TADA सरकारी होता था, एहतसाबुर रहमान मसलसल उधर रहते थे, फिर वो किस्सा खत्म हुआ, फिर सरे महल दोबारा खोल गया, स्विस अकाउंट्स, यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत चली गई, फिर वही हुआ जिसकी वजह से 248 आर्टिकल आया। मेरे तो कान थक गए ये सुनते सुनते। हाँ सर, वो कान इसलिए आपके थक गए, फिर मसला ये है फिर सारे चोरों को बाहर निकालें। राजा साहब मेरे भी कान सुनते सुनते थक गए कि इस मुल्क में डाकू पड़े हैं, चोर पड़े हैं, फिर सारों को बाहर निकालने। ये मेरी बात सुने, ये जो हम इस बुनियाद पर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं ना कि जनाब क्योंकि 2 दफा खोला किसने? परवेज मुशर्रफ ने। नैब ब्रॉडशीट के ऊपर कितने गले फाड़ के हम सारे बयान दे रहे हैं। ब्रॉडशीट में हुआ क्या? पहले ब्रॉडशीट का मुआहदा आपने किया कि इसको पकड़ो, फिर आपने NRO करके कहा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। यही हुआ ना इस मुल्क में। लेकिन अब्बास साहब माजरत के साथ वही फारूक आदम खान कह रहे हैं कि जी $1 बिलियन की तो क्या आसाराइयां थी, वही सुनी सुनाई बातें थी, और सारा काम मफरूजों पे चलता रहा। यकीन माने 25 साल 30 साल हम तो मफरूजे सुनते रहे हैं। सर क्यों मफरूजे सुनते रहे? क्योंकि सारे आपको उलझा के मफरूजों में रखना चाहते हैं। यही नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में क्या कहते थे? जरदारी ये $60 मिलियन तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। जब हुकूमत फारूक लगारी ने $60 मिलियन की बात की थी, आज तक कैलकुलेशन सामने नहीं आई कि 60 मिलियन का फिगर कहां से आ गया। सर अगर आप इजाजत दें परांठा साहब, मुझे आएगी ना तो मसला ये, इस मुल्क में हमने भी साइडें पोजिशनें पकड़ी हुई। जिस दिन मुझे इनको क्लीन चिट देनी है ना, तो मैंने इनको क्लीन चिट देनी है। फिर मैंने कहा ना $60 मिलियन का फिगर कहां से आया? ये वही फिगर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त फारूक नाइक साहब वकील थे जरदारी साहब के कि अगर आपके नहीं है तो लेटर लिख के दे दे कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, वरना केस टाइम बार होगा। वजीर आजम घर चला गया, वो खत नहीं लिखा गया स्विस अदालत को। क्योंकि आइन बाहर कर रहा था, क्योंकि आइन कह रहा था आर्टिकल 248 वाली बहस वो बिल्कुल अभी रेजोनेट कर रही है। आर्टिकल 248 यही कह रहा था कि अभी आप नहीं रीओपन कर सकते। सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपके तो कान पक गए ना, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर प्रेसिडेंट के पैसे थे ही नहीं, स्विट्जरलैंड में उनके पैसे ही नहीं थे, तो फिर प्रेसिडेंट का तो केस ही नहीं था। फिर आपको डर किस बात का? वो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ही आज जो इमरान खान आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ था, उस वक्त भी अदालत के बारे में यही इंप्रेशन था और यही था। अगर आप इजाजत दें, नसीम ज़ारा साहब